हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ जबरदस्त बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बेटा जो हमारी प्रश्नावली 3.1 है या चैप्टर 3 है, आज की क्लास में हम उसको शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि बेटा जब चैप्टर शुरू होता है कोई भी, तो उसका जो शुरुआती जो बेसिक होता है उसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने शुरू का बेसिक ही अगर गोल कर दिया, नहीं पढ़ा, नहीं रिवीजन किया, तो फिर आपको जो उसके आगे की प्रश्नावली हैं, जो चैप्टर हैं, जो सवाल हैं, वो बेटा आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग इसके बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से समझिए और अपने फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बेटा। चलिए देखिए, सवाल बेटा डिस्कस करने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। चलिए देखिए बेटा, देखिए बेटा, आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। a1 x प्लस के a1 x प्लस के b1 y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस के b2 y प्लस के c2 बराबर 0। दो समीकरण दिए रहेंगे बेटा आप लोगों को एक्स वाई के रूप में। ये C1 C2 क्या है, अचर पद है यहाँ पे, ठीक है। ये समीकरण जो युग्म है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए यहाँ पे लिखेंगे संगत, यहाँ पे लिख देंगे असंगत। असंगत के बेटा एक प्रकार होता है कोई हल नहीं। क्या है? कोई हल नहीं। इसका होता है a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। ये हमारा क्या होता है? बराबर नहीं होता है। यानी जो a1 a2 की वैल्यू है बेटा, इसका अनुपात है, और b1 b2 b1 बटे b2 इसका अनुपात है, ये दोनों तो इक्वल होंगे, लेकिन c1 बटे c2 इक्वल नहीं होंगे। आपको ये कंडीशन याद रखनी है। असंगत होने की शर्त क्या है, कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है, आप लोगों को ये चीज याद रखना है। यहाँ पे देखो बेटा, संगत दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। यहाँ पे होंगे अनेक हल बेटा, अनेक हल। इसको हम कहते हैं अपरिमित हल भी कहते हैं बेटा। मतलब कि अगर कहा जाए कि इस समीकरण के अनेक हल हैं या अपरिमित हल हैं, तो दोनों एक ही बात है। आपको इस चीज को याद रखना है। अब इनकी शर्त क्या होती है बेटा? इसकी शर्त होती है a1 बटे में a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे में b2। अनेक हल की बेटा क्या कंडीशन होती है? a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। ठीक है, दो समीकरण दिए रहेंगे आपको। ये दोनों समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संगत और असंगत। संगत कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अद्वितीय हल और अनेक हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल, ऐसा भी पूछ सकता है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन ये लिख दी मैंने, अनेक हल की कंडीशन या अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। कोई हल नहीं की कंडीशन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। अगर बेटा आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, इतना चीज आपको समझ में आ गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्रश्नावली 3.1 आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। चलिए इसी के साथ आप ये नोट कर सकते हैं, और मैं इसी के साथ चैप्टर को शुरू करता हूँ। आपके जो सवाल है उसको डिस्कस करता हूँ। चलिए शुरू करेंगे। देखिए
ये रहा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। सी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है? बेटा क्या कहा है? अपरिमित हल रखता है। तो कौन सी शर्त लगेगी यहाँ पे आपकी? यहाँ पे बेटा शर्त लगेगी अपरिमित हल जब भी कहा जाए तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये आपकी कंडीशन लगेगी बेटा। अब कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी तुलना बेटा कराएंगे तो ये क्या है हमारा a1 का मान, ये क्या है b1 का मान, ये क्या है हमारा c1 का मान। यहाँ पे x का गुणांक क्या है c+2, तो ये a2 की वैल्यू। y का गुणांक क्या है 2c प्लस के 1, ये b2 का वैल्यू। यहाँ पे ये कितना है c2 का वैल्यू है बेटा। ठीक है, इस तरीके से हम मान देख सकते हैं। जो a1 होता है बेटा वो x का गुणांक होता है, b1 होता है y का गुणांक होता है, c1 होता है वो अचर पद होता है। ठीक है, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, वो अचर पद c2 आ जाएगा हमारा। कंडीशन लगाना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और c का मान निकालना है बेटा। तो यहाँ पे हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रखेंगे मान। तो यहाँ पे बेटा a1 का मान क्या है 2, a2 का मान क्या है c+2 बराबर b का मान क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है 2c+1 बराबर c1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू क्या है बेटा 2c-1। ठीक है, अब याद रखना बेटा कि हमें c का मान ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में आप चाहो तो इन दो समीकरण को बराबर कर दो, इसके बराबर इसको, या इसके बराबर इसको कर दो, या इसके बराबर इसको कर दो। आपकी जो मर्जी हो आप वो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सी का मान चाहिए हमको, तो हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे 2c+2 बराबर 3/2c+1 इसको कर रहे हैं बेटा। हमने इसके बराबर इसको कर दिया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि हमें सी का मान निकालना है। चाहे हम इसको बराबर बराबर करें, चाहे इसको बराबर करें, चाहे इसको बराबर इसकी करें, हमारा सी का मान वही आएगा सेम। करेंगे बेटा इसका गुणा इसमें, तो 4c+2, यहाँ पे करेंगे 3c+6, इसको लाएंगे बेटा इस साइड, तो 4c-3c, 6-2, घटाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा c बराबर 4। तो c का मान बेटा कितना गया 4 आ गया। अगर हम इसको बराबर इसके भी करेंगे तो भी c का मान 4 आएगा। तो आप चाहे जिसको बराबर कीजिए आपका मान सेम ही आएगा, अलग नहीं आ सकता। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा c बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे x का गुणांक क्या है c1, तो a1 का मान रख दिया। y का गुणांक बेटा यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो माइनस का मान रखेंगे, c1, a2, v2 और c2। यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगानी है, तो हम बेटा यहाँ पे कर देंगे a1/a2 बराबर b1/b2। हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, तीसरे से मतलब ही ना है, क्योंकि हमें c का मान चाहिए बेटा। a1 का वैल्यू क्या है बेटा c-1, a2 का वैल्यू क्या है c+1, b1 का मान क्या है बेटा -1, v2 की वैल्यू क्या है 1 - c। ठीक है, ये है इतना बेटा हो गया। अब इनका इनका गुणा कर लो, इनका इनका कर लो बेटा। 1 का करोगे तो c-1, c का करोगे तो -c² और प्लस का c, यहाँ पे करोगे बेटा तो माइनस का c और माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ पे बेटा -1 है, यहाँ पे -1 है, कट जाएगा। ठीक है, ये c कितना हो जाएगा बेटा 2c हो जाएगा, माइनस के c² बराबर -c। इसको ला बेटा इस साइड, तो 2c प्लस के c बराबर c²। ये c² माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3c बराबर c², यानी c² बराबर हम लिख सकते हैं बेटा 3c। तो c बराबर क्या आ जाएगा 3c/c, एक c बट्टे में चला जाएगा, तो c बराबर 3, यानी c की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे 3 आ गई, जो कि हमारा c का मान पूछा था। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए बेटा, ये रहा हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बेटा x का गुणांक c तो a1, y का गुणांक ये b1, ये बेटा c1, यहाँ पे ये a2, यहाँ पे b2, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा c2 की वैल्यू। हमें क्या करना है, c का मान बेटा निकालना है, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 कर दो। चाहो तो b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कर लो, चाहे जो कर लो। चलो अब मैं इसको बता रहा बेटा आपको, है ना। b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से भी बताऊंगा आपको। b1 की वैल्यू बेटा 3, b2 की वैल्यू क्या है बेटा c, c1 की वैल्यू माइनस के c माइनस 3, c2 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का c। ठीक है, यहाँ पे बेटा देख सकते हैं ये c है हमारे, ये c है, कट जाएगा, क्या बचा माइनस का 1, माइनस का 1 कैसे करोगे गुणा, तो माइनस का 3, यहाँ पे माइनस c, यहाँ पे प्लस का 3। ठीक है, इसी को ला बेटा इस साइड तो प्लस का हो जाएगा, इसको ले जाओ इस साइड तो प्लस का 3 प्लस का 3, c बराबर 6, c बराबर 6 आ गया। अगर आप a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 करोगे तो भी c बराबर 6 ही आएगा बेटा, आपका अलग नहीं आएगा आंसर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा दूसरा प्रश्न है, ए के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखते हैं। क्या कहा है, कोई हल नहीं रखते हैं बेटा। इसकी कंडीशन मैंने बताई थी, इसकी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, कोई हल नहीं रखते हैं, तो इसकी कंडीशन बताई थी a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, और यहाँ पे लगा दो डज नॉट इक्वल का चिन्ह। ठीक है, c1 बटे c2 में बराबर नहीं होता है। हमें बेटा a का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखो हमें मतलब होना चाहिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 से, इन दोनों को ही लेकर करेंगे और हमारा a का मान निकल आएगा। रखेंगे वैल्यू बेटा a1 का मान a, b1 का मान c1 का मान, यहाँ पे a2 दी वैल्यू, ये b2 का मान, ये c2 का मान। कंडीशन लगाना है हमें a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन कौन है हमारी, कोई हल नहीं है समीकरण का, कोई हल नहीं, ये कंडीशन है हमारी। a1 का मान क्या है बेटा a, a2 का मान क्या है 12, b1 का मान क्या है 3, और b2 का मान क्या है a का बेटा a में करोगे तो a स्क्वायर, 12 का 3 में करोगे तो 36, यानी a बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 6 आ जाएगा बेटा हमारा। क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा बेटा हमारा प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलते हैं इसी के साथ इस वाले क्वेश्चन में। x का गुणांक क्या है बेटा, ये है a1 b1 और ये c1, ये क्या है हमारा a2, ये है b2, ये है c2। कंडीशन लगानी है यही वाली, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2। ठीक है, a1 का मान क्या है 3a प्लस 1, a2 का मान क्या है a स्क्वायर प्लस 1, b1 का मान क्या है बेटा 3, और b2 का मान क्या है a माइनस 2। इसका बेटा करो इसमें गुणा, तो 3a स्क्वायर माइनस के 6a, इसका किया 3a स्क्वायर 3 दूनी 6 प्लस का a और माइनस का 2। इसका करेंगे बेटा 3a स्क्वायर प्लस का 3, बेटा ये से ये कट जाएगा हमारा, 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। इस 3 को ले जाओ बेटा उस साइड 2 को, तो 3 प्लस 2 माइनस का 5 a बराबर 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा a बराबर 5 बटे में 5 माइनस का, तो a बराबर -1 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा हमारा -1 बेटा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा दूसरे वाले का a का मान। दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा था हमें a का मान पूछा था, तो a का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको करना है इसी तरीके से और a का मान निकालना है। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बेटा कहा है
ए व बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न निकाय अपरिमित हल रखता है। कैसे हल रखता है बेटा? अपरिमित हल रखता है। और अपरिमित हल की मैंने कंडीशन बताई थी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये कंडीशन होती है आपकी, ये मैं बता चुका हूं अभी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेटा वैल्यू रख लेते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ पे a1 का मान, यहाँ पे b1 का मान, यहाँ पे c1 का मान। ये बेटा हमारा a2 का मान है, ये b2 का मान है, और ये हमारा c2 का मान है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित हल होने की शर्त। अपरिमित हल होने की शर्त, क्या शर्त होती है बेटा? देखेंगे a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। a1 का मान रखेंगे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 2। a2 का मान क्या आ जाएगा? a प्लस के 2b प्लस के 2। b2 का b1 का मान 3, b2 का मान a प्लस 2b प्लस के 2, c का मान बेटा क्या है? 7, c2 का मान क्या है? ये है बेटा, इसमें हम गुणा करा दे रहे हैं अंदर। चलो एक बार लिख दे रहे फिर कराएंगे गुणा। ठीक है, ये रहा हमारा। अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a और b का मान ज्ञात करना है। तो एक बार हम करेंगे इसके बराबर इसको, और एक बार करेंगे हम इसके बराबर इसको, और सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा मान। देखिए इसको बेटा करेंगे 2 बटे में a प्लस के 2b प्लस के 2 बराबर 3 बटे में a प्लस के 2b प्लस के 2। इसका बेटा करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस के 4b प्लस के 4 बराबर, इसका करोगे तो 3a प्लस के 3 दूना 6b और प्लस के 6। देखो बेटा इस सबको ले जाओ इस साइड, यहाँ पे बचेगा 0। 3 है, यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो माइनस का 3a माइनस का 2a प्लस का 6b माइनस का 4b प्लस का 6 माइनस के 4। यहाँ पे बचा बेटा 0, 3 में से 2 जाएगा a, यहाँ पे कितना बचा? 6 में से 4 जाएगा बेटा, प्लस का 2b और माइनस का 4। इसको हम लिख सकते हैं बेटा a प्लस के 2b बराबर 4। इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, क्योंकि ये 4 बेटा इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमें करना है बेटा इसके बराबर इसको 3 बटे में a प्लस के 2b प्लस के 2 बराबर 7 बटे में 4। इसका बेटा कर रहे हैं हम अंदर गुणा, 4a प्लस के 4b प्लस के 1 करेंगे बेटा। 3 का 4 तिया 12a, 4 तिया 12b और यहाँ पे 3, यहाँ पे 7a 7 दूनी 14b और यहाँ पे 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पे बेटा लाएंगे 12a माइनस के 7a, 12b माइनस के 14b और यहाँ पे 14 माइनस 3। 12 में से 7 जाएगा बेटा, आ जाएगा यहाँ पे 5a। 12 में से 14 जाएगा तो माइनस का 2b बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? 11। ठीक है, इसको बेटा मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1/2 से। अब बेटा इन समीकरणों को आप हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे a प्लस के 2b बराबर 4, यहाँ पे लिखेंगे 5a माइनस के 2b बराबर 11। इससे बेटा इसको काट देंगे, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का। 5 और 1 6a, 11 4 15। ठीक है, तो a का मान आ जाएगा 15/6। कहीं पे थोड़ा बेटा गड़बड़ हुआ है, कहीं पे 11 6 15 6 12 में से 7 जा 4, 4 × 12 4 × 12 3 7
7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 14 टू भी 3 में से 2 जाएगा बेटा ए, तो 6 2 4 कहाँ पे हुआ है 2 बटे में ए प्लस टू बी प्लस 2, 3 बटे में ए प्लस टू बी प्लस 2, 7 बटे में 4 ए 4 बी प्लस 1, 4 15, 2 से 2 भी कट जाएगा, 5 और 6, 11 4 15। चेक करेंगे बेटा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक अपन कर चुके हैं। यहाँ पे करेंगे 2a 4b 4, 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यहाँ पे घटाएंगे बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a माइनस के 2a, 6b माइनस का 4b, 6 माइनस 4, यहाँ पे बेटा क्या आ गया a आ गया, यहाँ पे 2b आ गया बेटा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा बेटा, क्या हो जाएगा 2, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमको लिखना है 2, ठीक है। यहाँ पे तो आ गया 2 ए प्लस 2b बराबर 2 आ गया, 6 में से 4 आ गया, माइनस का 2 आना है बेटा, और क्योंकि 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा माइनस का। अब 11 में से 2 जाएगा बेटा, क्या बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पे घटाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है, और 4 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में से 14 तो माइनस का 2 भी, 14 में से 3 जाएगा तो 11, 11 तो 13। चलो बेटा समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे, तो यहाँ से अपन दोबारा कर लेंगे जल्दी से। चलिए एक बार जल्दी से बेटा करेंगे। इसके बराबर क्या करना था, इसको करना था 2 बटे में ए प्लस 2b प्लस के 2 बराबर 3 बटे में ए प्लस के 2b प्लस के 2। बेटा इसका करेंगे इसमें गुणा, इसका करेंगे इसमें गुणा, तो इसका करेंगे इसमें तो 2a प्लस के 4b प्लस के 4, इसका करोगे तो 3a प्लस के 3 दूना 6b प्लस के 3 दूना 6। इसको बेटा पूरे को ले जाएंगे और 6 को लाएंगे इस साइड, तो 4 माइनस 6 3a माइनस के 2a प्लस के 6b माइनस के 4b, यानी यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, 3 में से 2 जाएगा बेटा a, और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी a प्लस का 2b बचा यहाँ पे, यानी हम लिख सकते हैं a प्लस का 2b बराबर माइनस के 2, इक्वेशन 1 मान लेंगे बेटा। अब हम क्या करना है, इसके इक्वल करना है इसको, यानी 3 बटे में a प्लस के 2b प्लस के 2 बराबर 7 बटे में 4 का करेंगे बेटा अंदर 4a प्लस के 4b प्लस के 1, यहाँ पे करेंगे 4 × 3 12a, 4 × 3 12b, और यहाँ पे 3, यहाँ पे करेंगे 7a 7 दूना 14b और 7 दूना 14। अब देखो बेटा 14 को लाएंगे इस साइड तो 3 माइनस के 14, इसको ले जाओ इस साइड 7a माइनस के 12a प्लस के 14b माइनस के 12b, बेटा इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 11 आ जाएगा, 12 में से 7 घटाओगे तो बेटा माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2b आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको लाएंगे हम इस साइड तो 5a माइनस के 2b बराबर 11, ये इक्वेशन दूसरी आ जाएगी बेटा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब देखो, अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो
ए प्लस के 2b बराबर माइनस का 2। ये आया हमारा, इसको काट देंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, 11 में से 2 हो जाएगा 9। कहीं क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया क्या? 2 में ए प्लस बी प्लस, बेटा यहाँ पे अपन गड़बड़ किए हैं। यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू क्या लिख, a2 की वैल्यू क्या लिखनी है, a प्लस बी प्लस 1, वो अपन लिखें a प्लस 2b प्लस 2। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बड़ी भारी मिस्टेक करेंगे बेटा तो कैसे होगा। वैल्यू आप लोग बता नहीं रहे हैं। और चलो यहाँ पे लगाएंगे 2 में a2 की वैल्यू a प्लस बी प्लस 1 बराबर b1 का मान 3, v2 की वैल्यू बेटा a प्लस के 2b प्लस के 2, c1 का मान 7 और c2 का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 4a प्लस के 4b प्लस के 1, क्योंकि मैंने 4 को ऑटोमेटिकली गुणा कर दिया, 4a प्लस के 4b प्लस के 1, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब देखो इसके बराबर इसको कर दो हम, 2 में a प्लस बी प्लस 1 बराबर 3 में a प्लस 2b प्लस के 2 करेंगे बेटा इसका गुणा, तो 2a प्लस के 4b और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3a प्लस के 3b प्लस के 3। अब देखो बेटा यहाँ पे 4 रहने दो, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, ये वाला 3a माइनस के 2a प्लस 3b माइनस के 4b, घटा बेटा 1 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा a, 3 में से b आएगा माइनस का b, यानी हम लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 1, समीकरण 1 आ जाएगा। जल्दी से कर लेंगे इसको, 3 में a प्लस 2b प्लस के 2 बराबर 7 में 4a प्लस के 4b प्लस के 1, इसका बेटा करेंगे तो 4 × 12a, 4 × 12b और 3 एकम 3, इसका करेंगे बेटा तो 7a, 7 दूना 14b और 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो बेटा इसको घटाएंगे, इस साइड लाएंगे, 12a माइनस के 7a, 12b माइनस के 14b और यहाँ पे 14 माइनस 3, 12 में 7 जाएगा बेटा 5a, 12 में से जाएगा तो माइनस का 2b बराबर 11 में से 14 में से 3 घटाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ पे इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसको मान लेंगे इक्वेशन दूसरा। अब देखो बेटा सॉल्व करना हमको इक्वेशन 1 और 2, जब सॉल्व करना है तो यहाँ पे देख सकते बेटा 2 भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से गुणा करके रखेंगे बेटा इसमें, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर 2, यहाँ पे रखेंगे 5a माइनस के 2b बराबर 11। देखेंगे बेटा यहाँ पे करेंगे माइनस, यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ पे करेंगे माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि घटाने पर, तो ये से ये कट जाएगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 3 है, और 11 में से 2 जाएगा तो बेटा माइनस का 9, यानी हम लिखेंगे 3a बराबर 9, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। a का मान किस में रख देंगे समीकरण 2 में, a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे समीकरण 2 में बेटा 5 × 3 माइनस के 2b बराबर 11, 5 × 15, 11 को लाएंगे बेटा इस साइड तो माइनस का बराबर 2b प्लस का हो जाएगा, 15 में से 11 जाएगा 14, 15 में से 11 जाएगा तो 4 बराबर 2b, 2 का बेटा भाग कर दोगे तो b बराबर आ जाएगा 2, b बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से करना है बेटा, आप लोगों को भी इस चीज़ को ध्यान देना है कि जिस तरीके से मैंने गलती कर दी है यहाँ पे वैल्यू रखने में जल्दी में कि a2 के स्थान पे क्या रख दिया मैंने, इस वाले का मान रख दिया, तो ये आपको गलती नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो उसमें उलझे ही रहोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको,
चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें निकालते हैं ए बी की वैल्यू। देखेंगे ए वन का मान बेटा 2, बी वन का मान 3 और सी वन का मान, जे टू का मान हो गया, जे बी टू का मान हो गया, जे सी टू का मान हो गया। कंडीशन क्या है बेटा? वही लेकिन यहाँ पे अपरिमित हल होने की शर्त, अपरिमित हल होने की शर्त से क्या है बेटा शर्त? यहाँ पे लिखोगे ए वन बटे में ए टू बराबर बी वन बटे में बी टू बराबर सी वन बटे में सी टू। ए वन का मान बेटा 2, ए टू का मान ए प्लस बी, बी वन का मान 3, बी टू का मान 2a माइनस का बी, और यहाँ पे सी वन का मान 7, सी टू का मान 3a प्लस बी प्लस 1। चेक कर लेंगे बेटा। ए वन का मान 2, ए टू का मान क्या है a प्लस बी, बी वन का मान बेटा 3, बी टू का मान 2a माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी वन का मान 7 और यहाँ पे 3a प्लस बी प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हम इसको इसके बराबर कराएंगे। 2 बटे में a प्लस बी बराबर 3 बटे में 2a माइनस बी। इसका बेटा करेंगे इसमें गुणा तो 4a माइनस का 2b, इसका करेंगे इसमें 3a माइनस का प्लस का 3b, इसका किया इसमें बेटा। इसको लाएंगे इस साइड बेटा तो क्या हो जाएगा 4a माइनस का 3 बराबर में क्या हो जाएगा 3b प्लस का 2b। 4 में से 3 जाएगा बेटा तो a बचेगा और 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 भी, यानी a बराबर 5 भी आ गया। समीकरण एक मान लेंगे हम इसको। ठीक है, अब हम कराएंगे इनको बराबर, यानी कि 3 बटे में 2a माइनस का b बराबर 7 बटे में, इसका बेटा अंदर करा दो गुणा 3a प्लस का 3b और प्लस का 3, इसका करेंगे अंदर गुणा 9a प्लस के 9b प्लस के 9। ठीक है, अब देखो इसका करेंगे इसमें गुणा तो 7 दूना 14a माइनस के 7b, इसको ला बेटा इस साइड तो 9a माइनस का 14a, 9b माइनस प्लस का 7b प्लस का 9 बराबर 0। कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 5a, 9 7 16b प्लस का 9 बराबर 0। अब हम जानते बेटा a बराबर क्या रखना 5b, तो a बराबर 5b समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बेटा रखेंगे यहाँ पे माइनस का 5b प्लस का 16b, इसको ले जाए बेटा इस साइड तो माइनस का 25b प्लस का 16b बराबर माइनस का 9। 25 में 16 हटाओगे बेटा माइनस का 9b, माइनस का 9, ये 9 से 9 बट्टा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1। जब b बराबर 1 आ जाएगा तो b का मान रख देंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो बेटा a बराबर 5 गुणे 1, तो a बराबर 5, a का मान बेटा 5 आ गया, b का मान 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, उस वाले सवाल में अपन ने गलत वैल्यू रख दी थी जल्दी में, इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा समय ले गया। नहीं तो इन सवालों में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका सही मान रखना है, थोड़ी जल्दबाजी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बेटा a1 का मान 3, ये b1 का मान, ये c1 का मान, ये क्या है हमारा a2 का मान, ये हमारा b2 का मान, ये हमारा c2 का मान। अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या होती है? अपरिमित हल होने की शर्त से क्या होती है शर्त? देखेंगे बेटा a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। a1 का मान बेटा 3, a2 का मान क्या है a प्लस बी,
v1 का वैल्यू 4, v2 की वैल्यू बेटा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, c1 का वैल्यू बेटा क्या है 12 और c2 की वैल्यू क्या है 5a माइनस के 1, बराबर कर देंगे बेटा 3a प्लस बी 4 2a माइनस बी, इसका बेटा करेंगे इसमें गुणा तो 3 दूना 6 और ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका करेंगे इसमें तो 4a प्लस के 4b, करो बेटा 6a माइनस के 6b, 4a प्लस के 4b, यहाँ आएगा 6a माइनस के 4a, यहाँ पे आ जाएगा 4b प्लस के 6b, घटा के बेटा 2a बराबर यहाँ पे 10b, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5b, समीकरण 1 मान लेना, क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो किसको किसको बराबर करना बेटा, इसको इसको बराबर करेंगे तो 4 बटे में 2a माइनस बी बराबर 12 बटे में 5a माइनस के 1 करेंगे बेटा, 12 5 का 20a माइनस का 4 बरचुक 12 दूनी 24a माइनस बी, 20a माइनस के 4 24a माइनस के 24b, इसको ला बेटा इस साइड तो 20a माइनस का 24a, इसको ला बेटा इस साइड तो प्लस का 24b, 4 को ले जाएंगे बेटा इस साइड तो 4, घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 4a प्लस का 24b बराबर में 4, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर 5b, यही तो हम निकाल चुके समीकरण 1 से, रखेंगे बेटा तो माइनस का 4 a के स्थान पे 5b प्लस के 24 माइनस का 4a प्लस के 24b बराबर 4, 24b बराबर 4, 5 का 20 बेटा प्लस के 24b बराबर 4, 24 में से 20 जाएगा बेटा 4b बराबर 4, 4 से 4 काटा जाएगा, b का मान 1, b बराबर 1। अब लिखेंगे यहाँ पे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रखो बेटा तो a बराबर 5b, तो a बराबर 5 गुणा 1 यानी a बराबर में 5, a का मान 5 b का मान 1, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को इस क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, इनको आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, इन कंडीशनों को याद रखना है। जब तक आपको ये कंडीशनें याद नहीं होगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो 2 समीकरण दिए रहेंगे, उन समीकरणों के लिए अगर आपको ये कंडीशन कंप्लीट नहीं है कि अद्वितीय हल की क्या शर्त होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल की क्या शर्त होती है, और कोई हल नहीं है तो उसकी शर्त क्या होती है, तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे और ना ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आपको बेसिकली 3 कंडीशन हैं जिनको आपको याद रखना है, और ये कंडीशन अगर आप याद रखते हो तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ना ज़्यादा कठिन है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बेटा 3.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।